स्टार्ट करेंगे जून का थर्ड पार्ट। तो जून 2025 के करंट अफेयर्स हैं, हिंदी मीडियम का सेशन है। कहीं आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला हुआ है, आप जानते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सीएचएसएल का एलडीसी वाला फॉर्म निकला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स का ऑप्शन है आप लोगों के पास, मिस मत करिएगा। और लास्ट डेट का वेट तो बिल्कुल मत करिएगा, प्लीज़ वो फॉर्म भर दीजिए। बैंकिंग की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी एसबीआई पीओ वाला फॉर्म भी भर देना। बहुत सारी जॉब्स होती हैं, कुछ ना कुछ निकलता रहता है, कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा। बस परसिस्टेंटली तैयारी करिए और आराम से जॉब मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए देखिए क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जो है इंडिया अपडेट्स में से है, यानी कि इंडिया में होने वाली हैपनिंग्स की बात कर रहे हैं वन बाय वन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जरा सुनिए। पहला क्वेश्चन कहता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। अच्छा एक बात सुनिए, हर जगह पे आपको नीवा नीवा, इट्स नॉट नीवा भूपा, हम कह रहे हैं नीवा नीवा लिखा हुआ मिलेगा, तो वो नीवा की फुल फॉर्म होगी, एक्चुअल में इस तरह का नीवा लिखा जाएगा वो। तो कहता है ये है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, समझ गए? is a one nation one app to connect all legislatures by Ministry of Parliamentary Affairs। ई विधान एक एप्लीकेशन है, पहले सुनिए। सारे के सारे स्टेट्स में या फिर आप बात करिए यूनियन टेरिटरीज में जो लेजिस्लेचर्स होती हैं, यानी कि हम जिन्हें विधान सभा का कहते हैं, कि आप विधानसभा, विधान परिषद, जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं स्टेट्स वाली, उन सबको एक ऐप पर ला करके खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं वन नेशन वन ऐप। कनेक्ट किसको कर रहे हैं? सारे राज्यों की, सारी स्टेट्स की विधानसभाओं को, लेजिस्लेचर्स को, किस ऐप के थ्रू? नीवा ऐप के थ्रू। नीवा ऐप क्या है? ये है ई विधान एप्लीकेशन। और किसने लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने लाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषा अनुभाग है ये, पढ़ते ही आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो भारतीय भाषा अनुभाग है ये, एक्चुअल में इंडियन लैंग्वेजेस का सेक्शन है। इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए लाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आप खुद सोचिए, हर कोई इंडियन लैंग्वेजेस को छोड़ करके सब कुछ बोल रहा है, तो कह रहे हैं चलिए इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं, इसलिए भारतीय भाषा अनुभाग सेक्शन ला रहे हैं हम। कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये आपको होम मिनिस्टर खुद अनाउंस करते हुए बड़ा बड़ा नजर आएंगे। कह रहा है भारतीय भाषा अनुभाग, ये बीबीए वो बीबीए नहीं है प्लीज, तो आपका बीबीए वहां पे नहीं है, ये बीबीए जो है भारतीय भाषा अनुभाग है। हम कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियन लैंग्वेजेस के सेक्शन को प्रमोट करना है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारतीय भाषा अनुभाग लेके आई है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, यानी कि हम आईएसएसएफ की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में वर्ल्ड कप 2025 जो है म्यूनिक में चल रहा था। इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपको ज़बरदस्ती अगर कुछ गोल्ड लाने वाले का नाम बताया जाए तो कोई एक दो तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो मैं आपको कवर करा दूंगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा नाम इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। इस बार होगा कोई एक दो तो मैं आपको बता दूंगी, बट अदरवाइज आपको बताऊं तो यहाँ पर थर्ड इंडिया का रैंक आना इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर ये शूटिंग कब हुआ म्यूनिक में, ये इम्पॉर्टेंट है। दोबारा सुनिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि आईएसएसएफ का वर्ल्ड कप 2025 वाला जो म्यूनिक में हुआ, उसमें इंडिया का रैंक थर्ड है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, इंडिजिनस मिसाइल है। देखिए इंडिजिनस अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो ये इंडिया मेड है, इंडिया में बना हुआ है, इसके नाम में इंडिया छुपा हुआ है। तो इंडिजिनस है, इंडिया ने बनाया है, खुद ने मिसाइल बनाया, एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बस इतना याद रखिए। कह रहा है एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, डीआरडीओ ने बनाया है, विष्णु प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आती है, इसलिए आपको इसका नाम याद रखना जरूरी है। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं, पहले मेरी बात सुनिए। रिवीजन का पर्पस है आपको सारे क्वेश्चन याद कराना। आपको अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप किसी के साथ तो नहीं बैठे होंगे, आप अकेले ही बैठ के देख रहे होंगे वीडियो, तो रिपीट करिए।
क्वेश्चंस को साथ साथ बोलिए, यही एक तरीका है याद करने का। नहीं तो करंट अफेयर्स कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता जो आपको बड़े मजे मजे में याद हो जाएगा। और कहानी सुना कि याद कराना बड़ा आसान होता है, लेकिन उससे ना सिर्फ कहानी याद रह जाती है और एक आधा क्वेश्चन याद रह जाता है। और यहाँ पर मुझे 40 क्वेश्चन आपको पढ़ाने होते हैं या 50 क्वेश्चन एक वीडियो में पढ़ाने होते हैं, तो कहानी के जरिए 40-50 क्वेश्चन किसी हाल याद नहीं होंगे। तो प्लीज़ फोकस करिए, रिपीट करिए, यही तरीका है। बहुत बढ़िया, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, देख लीजिएगा आप, बस याद करिए। ई विधान एप्लीकेशन नीवा है ये, वन नेशन वन ऐप है ये, सब कुछ 1-1-1 है ये। और फिर हम कह रहे हैं ये सारे के सारे स्टेट के लेजिस्लेचर्स को एक जगह पे लाके खड़ा कर देगी। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये किया है। तो नीवा कौन लाया? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स लाया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लो, क्योंकि जो मिनिस्ट्रीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में ज़्यादा आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन था भारतीय भाषा अनुभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाया है ये। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भारतीय भाषाओं को ज़्यादा वैल्यू देंगे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो म्यूनिक में वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें इंडिया का रैंक 3rd है, 3rd। अगला क्वेश्चन इंडिजिनस मिसाइल है, वो मिसाइल है एक्सटेंडेड ट्राजेक्ट्री, एक्सटेंडेड ट्राजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विष्णु प्रोजेक्ट के अंडर डीआरडीओ ने बनाया है इसे। डीआरडीओ वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शॉर्ट में इसे लिखा जाता है, नाम पूरा याद रखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ती हैं। प्लीज़ याद रखिए, डीआरडीओ विष्णु के अंतर्गत एक्सटेंडेड ट्राजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये आडमाया पढ़ रहे हैं, ठीक है, आडमाया पढ़ रहे हैं। तो आडमाया है क्या? तो आडमाया फर्स्ट हाइपर स्पीड फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है। सुन रहे हैं आप? मैंने बोला हाई स्पीड, पहला हाई स्पीड फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है, तो पेट्रोल करेगा ये वेसल। कह रहा है 8 फास्ट पेट्रोलिंग वेसल जो थे, 8 फास्ट पेट्रोलिंग वेसल जो थे वो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाला ये पहला है। देखिए ग्रेजुअली और आते जाएंगे और डिलीवर करता रहेगा गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड इनको। तो गोवा में नेवी को हैंड ओवर कर दिया, गोवा में नेवी को हैंड ओवर कर दिया। गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है वो 8 फास्ट पेट्रोलिंग वेसल बना रहा है, जिसके अंदर से, जिस प्रोजेक्ट के अंदर से जो पहला वाला है वो हैंड ओवर कर दिया गया है नेवी को, जो आडमाया है। समझ गए? याद रखिए। तो आपसे पूछा जाए आडमाया क्या है? फास्ट पेट्रोल वेसल है एक। कौन बनाया, किसने बनाया? गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया। 2, इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट एनबीएफसी ऑफ मैरीटाइम सेक्टर सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब मैं ये बोलूँ कि सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, आपको ये सुनने में आएगा कि क्या ये मिनी रत्ना था? तो आप कहोगे कि अभी कैसे बन गया ये, फिर ये क्या पढ़ा रही है मैम? तो बेटा मिनी रत्ना था तो उसका नाम अलग था। ये पीएसयू है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है सागरमाला, इसका नाम चेंज किया गया। प्रीवियस नाम मत याद करिए, कंफ्यूजन होगी, याद आपको वो नाम रह जाएगा, ये भूल जाएंगे आप। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका नाम है, नाम चेंज किया गया, रीस्ट्रक्चरिंग की गई, इसे एनबीएफसी की तरह लिस्ट किया गया। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रही हूँ आप जानते हैं ये बात। पीएसयू है, ये बात आप अब समझ गए हैं। पहले ही मिनी रत्ना कैटेगरी का कंपनी है ये, का ऑर्गेनाइजेशन है ये, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसको एनबीएफसी की तरह अब रजिस्टर कराया गया है। इसीलिए फर्स्ट एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल, देखिए प्लीज समझिए, एनबीएफसी जो होती है ये जो वो कंपनीज हैं जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज हैं। तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट एनबीएफसी मैरीटाइम सेक्टर वाली, मैरीटाइम सेक्टर में कोई काम करना चाहता है, किसी तरह का लोन चाहता है, किसी तरह की फिनेंशियल हेल्प चाहता है, नेवल वाले सेक्टर में, मैं ये कहना चाह रही हूँ नेवी वाले सेक्टर में, तो ये इंडिया ने इसके लिए सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनबीएफसी लाया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया अफ्रीका कमेमोरेटिव पिलर, इंडिया अफ्रीका कमेमोरेटिव पिलर
in honor of World War I martyrs in East Africa by India and Kenya. कंट्री का नाम पूछा जाएगा, केन्या के अंदर क्या लगाया गया है? जो वर्ल्ड वॉर वन के शहीदों की याद में, दोज हु डाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, उन लोगों की याद में क्या बनाया है, किस कंट्री ने इंडिया के साथ मिल करके कुछ लगाया है, सुनिए। तो इंडिया अफ्रीका यादगार स्मारक हम कह रहे हैं किसकी याद में? वर्ल्ड वॉर वन के मार्टर्स की याद में, शहीदों की याद में ईस्ट अफ्रीका में लगाया गया है। कौन सी कंट्री है? अफ्रीका तो बहुत बड़ा है भाई, केन्या। तो इंडिया और केन्या मिलकर के ये कर रहे हैं, समझ गए? तो सिर्फ इंडिया और अफ्रीका बहुत नहीं था, कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट था, कहाँ लगाया जा रहा है उस कमेमोरेटिव पिलर को। इंडिया रैंक्स 15th ग्लोबली इन एफडीआई इनफ्लोज। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो आ रहा है, इनफ्लो है 2024 के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो 15वां है। ये सुनिए, अगर आप बात करें किस हिसाब से, तो यूएस डॉलर 27.6 बिलियन आया, उसके हिसाब से अमाउंट याद रखिए। इनफ्लो की बात हो रही है, सन याद रखिए 2024 की बात की जा रही है, और रैंक ज़रूर याद रखिए। तो इंडिया का रैंक 15वां है ग्लोबली, 2024 में वो कह रहा है 15वां है, और कह रहा है इनफ्लो जो था यूएस डॉलर 27.6 बिलियन का था, इसीलिए इस हिसाब से इंडिया को 15th नंबर पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, आपको पता है क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस महेंद्र देव इनका नाम है, एस महेंद्र देव इनका नाम है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। समझ गए आप? एक बार रिवाइज करते हैं एक साथ। आडमाया 8 फास्ट पेट्रोल वेसल का पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है, गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसे बना रहा है। अब इसने नेवी को ये पहला वाला हैंड ओवर कर दिया है, बाकी सारे आते रहेंगे, जब आएंगे तब आपको नाम बढ़ाएंगे। इंडिया ने लॉन्च किया पहला एनबीएफसी मैरीटाइम सेक्टर के लिए, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन छोड़िएगा मत, कहानी नहीं सुनिए, सिर्फ पॉइंटर्स याद करिए प्लीज, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे। इंडिया अफ्रीका कमेमोरेटिव पिलर लगाया केन्या में, तो इंडिया और केन्या ने मिलकर के याद में, किनकी याद में? वर्ल्ड वॉर वन के शहीदों की याद में इसे लगाया है। इंडिया का रैंक 15वां है एफडीआई इनफ्लोज 2024 के हिसाब से। यहां पर अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूएस डॉलर 27.6 बिलियन का अमाउंट था, जिसका जितना इनफ्लो था। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एस महेंद्र देव जो हैं चेयरमैन बने हैं। ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद क्या आप ये समझ पा रहे हैं? मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी, तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे सभी एग्जाम रेलिवेंट वीडियोस के। हिंदी का सेशन है, इंग्लिश का सेशन देखने आए थे, दैट इंग्लिश सेशन इज ऑल्सो देयर, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, गो एंड चेक दैट। एक चीज़ और, आप अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए गए हैं, एग्जीक्यूटिव्स को कॉल करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो online.vidyaguru.in हमारी वेबसाइट है, उस पर जाइए और जा करके अपने लिए कोर्स ले लीजिए सूटेबल। सारे टीचर्स वो क्वेश्चन कराएंगे जो सीधे एग्जाम में आ जाएंगे, देख लीजिएगा। तो हम बहुत साल से यही कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन सिर्फ वही मिलेंगे जो सीधे एग्जाम में आएंगे। तो एसएससी का तैयारी करना है, केंद्रीय विद्यालय का करना है, इवन सीटीईटी का करना है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो हम सब पढ़ाते हैं। तो online.vidyaguru.in पे जाइए, अपने लिए सूटेबल कोर्स ले लीजिए। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ पीडीएफ चाहते हैं, तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से इंडिया अपडेट्स में आईसीएमआर है। अब ये ना हम मेडिकल, अच्छा मेरी बात सुनिए, जब हम बात करते हैं आईसीएमआर की तो आपके दिमाग में पक्का से ये ज़रूर आएगा कि कोई नई दवाई की बात कर रहे हैं क्या। एक मिनट,
हम ICMR की बात कर रहे हैं। कह रहा है ये जो लॉन्च किया है इन्होंने, पहला हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी नक्षत्रा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने। एक बार और धीरे, क्वेश्चन था ICMR ने लॉन्च किया है, ठीक है, इनका पहला हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी। आपको ये पता होना चाहिए कि हम ना यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि नक्षत्र क्या है, सुनिए नक्षत्र क्या है, तो आप बोलेंगे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी है। समझ गए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी है। फिर पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया है, तो ये ICMR ने लॉन्च किया है। एक बात। दूसरा, ICMR ने लॉन्च किया, कहाँ पर लॉन्च किया है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में जो है वहां पर लॉन्च किया है। याद रखिए, पक्का से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट पोजीशन इन पेमेंट्स बैंक इन इंडिया इन द परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो पेमेंट बैंक जो होते हैं उनको भी पोजीशन मिलती है कि वो कितने अच्छे हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम ऊपर आना तो वैसे ही बनता ही था, तो बड़ा ही अच्छा है पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है फर्स्ट पोजीशन इसे दिया गया है। क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन इन पेमेंट बैंक इन इंडिया 24-25 के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑपरेशन लॉन्च किया CBI ने, एक्चुअल में कब करना था। देखिए एक बात सोचिए, जब साइबर क्राइम्स होते हैं, ट्रांजैक्शनल साइबर क्राइम्स होते हैं, ऐसे सिंडिकेट्स चलाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिससे वो चोरी कर रहे होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे ये सब कुछ चल रहा था। तो मुंबई में बहुत सारी जगह पर CBI ने छापे मारे और लोगों को पकड़ा। तो इसके लिए इन्होंने चलाया था ऑपरेशन चक्रवी। मतलब ये 5 है, आप इसे ये ऐसा पढ़ के चलिए क्योंकि इसी से आपको याद भी रहेगा। तो ऑपरेशन चक्रवी, इसे याद करना है आपको। एक बार और, ऑपरेशन CBI ने ट्रांजैक्शनल साइबर क्राइम सिंडिकेट्स को कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए चलाया था ऑपरेशन चक्रा। ठीक है, इतना याद रखिए। भाषिनी एक AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने लाया है। एक बार और, भाषिनी पूछा जाएगा क्या है, सीधा सीधा। आपको फिर बोल रही हूँ, मिनिस्ट्री के क्वेश्चन हैं इसलिए और पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने के, गवर्नमेंट के खुद के क्वेश्चन समझ लीजिए इन्हें। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप है। अगर एक प्लेटफॉर्म बना दिया इन्होंने जिसमें रियल टाइम में या आप साथ के साथ में भगवान भरोसे पे आप क्या कर पाएँ, आप लैंग्वेज ट्रांसलेट कर पाएँ, तो ये भाषिनी इन्होंने लाया है। तो भाषिनी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है। फ्रिगेट शिप, वॉरशिप, छोटे छोटे वॉरशिप जो होते हैं तो वो फ्रिगेट। तो कह रहा है स्टेल्थ, स्टेल्थ का मतलब आप समझ रहे हैं, जो छुपके से रह पाएगा वैसा वाला, मतलब पीपल वोंट नो अबाउट इट। अ स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट जो है उसे कमीशन किया गया है नेवी के अंदर। एक बात सुनिए, जब कोई बोले INS तमाल और आपको ये पता चले कि तमाल में ऐसा क्या बड़ा हो गया, ऐसा क्या कमाल हो गया कि आपको तमाल के बारे में याद करना बड़ा ज़रूरी है, तो आपको तमाल के बारे में याद करना इसलिए ज़रूरी है, इंडिया बहुत ज़्यादा अपने आप ही, यानी कि इंडिया में ही बनाने की शिप सोचता है, समझ रहे हैं। तो ये प्रमोट किया जाता है। तो जो बाहर से हम शिप खरीद रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये लास्ट टाइप का है जो हम बाहर से शिप खरीद रहे हैं, रशिया से। इसके बाद हम और शिप ना खरीदें तो अच्छा है, ट्राई करेंगे हम यहीं पे बना लें। सुनिए, तो एक ईरा, मतलब एक, आप ये समझिए एक समय, एक पीरियड, एक एरा है जो आप पूरा ख़त्म कर रहे हैं बाहर से फ्रिगेट खरीदने वाला। तो INS तमाल उसमें लास्ट है। एक बार सुनिए, रशिया ने रशिया में हैंड ओवर करा। अ स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, इंडियन नेवी में ला दिया गया है, रशिया से लाया गया है, INS तमाल है। तो इंडिया और रशिया मिल करके इस पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि हम यहीं पर बनाएं। इसीलिए समझिए कि बाहर से आने वाले शिप्स में हो सकता है आगे हम कुछ खास ना लें। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एक बार रिवाइज करते हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR। इसने लॉन्च किया है पहला हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी नक्षत्र नाम से, बड़ा अच्छा नाम रखा है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में
लॉन्च किया गया है, जगह बताई गई है, किसने किया, कहां पर किया है, क्या किया है, उसका नाम। फर्स्ट पोजीशन पेमेंट बैंक्स में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 24-25 के लिए परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऑपरेशन लॉन्च किया सीबीआई ने। ऑपरेशन चक्रा है, ये ट्रांजैक्शनल साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए, मतलब ऑफ कोर्स इन्होंने छापे मारे, कुछ निकला तो इसको कब करने के लिए इन्होंने ऑपरेशन चलाया सीबीआई ने। भाषिनी जो है एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। भाषिनी क्या है? एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की ऐप है। आप लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए, भाषिनी नाम से पता चल रहा है भाषा का ट्रांसलेशन किया जाएगा। स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है ये, रशिया से आईएनएस तमाल इंडियन नेवी में ला दिया गया है। अब मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। लगभग हर वीडियो में सोचिए मिनिमम 30, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 50, तो 50 क्वेश्चन एक वीडियो में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लाए हुए। तो थोड़ा कद्र करिए, लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। स्टेट न्यूज़ में स्टेट्स की बात करते हैं ना, मोटे मोटे तौर पे स्टेट की बात करेंगे, बट इन क्वेश्चंस का नेशनल सिग्निफिकेंस है, आप जानते हैं। तो स्टेट डिक्लेयर्ड द ईयर्स 2035 एज डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर, एनर्जी जनरेट करेंगे पानी से, तो डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर। अरुणाचल प्रदेश कह रहा है ये जो पीरियड है, ये जो दशक है, डेकेड है, ये क्या है? हाइड्रो पावर का डेकेड है। 2025 से 35 तक को कौन सा स्टेट कह रहा है? अरुणाचल प्रदेश कह रहा है। इसे इस तरीके से आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो मैंने आपको बोला था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, सब गेम्स होने के बाद में अब खेलो इंडिया नर्सरी गेम्स हुआ करेंगे। नहीं हुए नहीं है, मेरा मतलब हुआ करेंगे, मतलब हर तरह का खेलो इंडिया मचा देंगे हम। इसीलिए बस बोल रही थी, ऐसी मजाक कर रही थी। अब ये नहीं कि अब नर्सरी गेम आप गूगल करने लग जाओ, डोंट डू दैट। खेलो इंडिया ये यूनिवर्सिटी गेम्स है एक्चुअल में, कह रहा है ये जयपुर में होंगे। राजस्थान मतलब जयपुर होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को 2025 वाले। 1000 करोड़ ग्रीन डेटा सेंटर का फाउंडेशन गाजियाबाद यूपी में लगाया गया, समझ गए? तो ग्रीन डेटा फाउंडेशन है, ग्रीन डेटा सेंटर फाउंडेशन है, 1000 करोड़ वाला गाजियाबाद यूपी में लगाया गया है। आपको एक तो यही नहीं याद रहेगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो पहले तो ग्रीन डेटा सेंटर है, ये लगाया गया। पहले ये सुनिए कितना खर्चा किया गया इस पे, 1000 करोड़ का, कहाँ लगाया गया ये याद रखिए, बस इतनी सी बात है, इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन स्टेट है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम को अर्बन इलेक्शंस में, बिहार। तो आप जानते हैं ना इलेक्शंस अभी बिहार में होने वाले हैं, तो बिहार में होने वाले इलेक्शंस के अंदर ई वोटिंग फैसिलिटी, अर्बन इलेक्शंस के अंदर ई वोटिंग फैसिलिटी, जाओ मजे करो। तो फर्स्ट इंडियन स्टेट है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग फैसिलिटी, बहुत अच्छे, तो बिहार कर रहा है ये। मैस्केट है विराज। ये क्वेश्चन मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था, विराज जो है वो विराज क्या है? तो विराज क्या है जरा सुनिए। पहले तो ये सुनिए कि पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 वाली न्यू दिल्ली में हो रही है। न्यू दिल्ली इसका होस्ट है। पैरा एथलीट्स वो होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं किसी कैपेसिटी में, जो नॉर्मल एथलीट्स की तरह नहीं होते, कुछ डिसेबिलिटी होती है उनमें बॉडीली, तो फिजिकली कुछ डिसेबिलिटी होती है, तो उन्हें पैरा एथलीट्स कहते हैं। पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड ओवर से, इसीलिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 12वें नंबर की थी जो न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराई जा रही थी। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विराज क्या है, तो विराज एक एलिफेंट है, यंग स्पिरिटेड ब्यूटिफुल एलिफेंट है। पिक्चर लगाई है ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो विराज मैस्केट है। विराज क्या है? मैस्केट है। किसका? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जो दिल्ली में होने वाली है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेट डिक्लेयर्ड ईयर्स 2025 से 35 तक डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर। कौन सी स्टेट ने कहा? अरुणाचल प्रदेश ने कहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जयपुर कराएगा 1000 करोड़ ग्रीन डेटा सेंटर पे गाजियाबाद में। फर्स्ट इंडियन स्टेट जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ई वोटिंग, बिहार, अर्बन इलेक्शंस के अंदर। विराज मैस्केट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का, जो न्यू दिल्ली में हो रही है, मतलब होगी। और ये विराज यंग स्पिरिटेड यंग एलिफेंट है,
प्लीज़ आपसे पूछा जाएगा विराज क्या है, इसीलिए याद रखिएगा। और इवेंट बहुत बड़ा है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है मैं आपको क्वेश्चन समझा पाई। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।